हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। 1000 क्वेश्चन का वीडियो होगा आपके सामने। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। मानव हृदय का वजन क्या है? तो राइट आंसर है 300 ग्राम। कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित होती है? तो राइट आंसर है आलू। सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी का बहुतायत है? तो राइट आंसर है टमाटर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है? तो राइट आंसर है राइजोबियम। कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। टीकाकरण शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर द्वारा। हरगोविंद खुराना का काम आनुवंशिक कोड को समझने से संबंधित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो राइट आंसर है मुख से शुरू होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं। दोस्तों, कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो राइट आंसर है एचिल। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जिसके कारण होता है? तो राइट आंसर वायरस होता है इसका कारण। मछली लीवर का तेल का स्रोत है? राइट आंसर है विटामिन डी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है? तो राइट आंसर है कार्बोनिक अम्ल। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयक से किया जा सकता है? तो राइट आंसर है अल्जेटाइट से। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड का। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए? तो राइट आंसर है कैलिफोर्नियम। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है? तो राइट आंसर है बेकिंग सोडा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण के द्वारा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक है? तो राइट आंसर है 2.42 है। दोस्तों, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर है सस्थिर प्रकाश पुंज की। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो राइट आंसर है 2 मिनट का। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदिश राशि है? तो राइट आंसर ऊर्जा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो राइट आंसर है गुरुत्व आकर्षक बल। श्यानता की इकाई है? तो राइट आंसर है पवाइज। बर्फ पर दाब घटाने से उसका गलना क्या होगा? तो राइट आंसर है घट जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर है नीला प्रकाश में। अगला क्वेश्चन, विद्युत अचुंबकीय है? तो राइट आंसर है तांबा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राइट आंसर है विधानसभा अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 143 में। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो राइट आंसर है आइसोहाइट। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रू टालगाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है श्रीलंका का। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो राइट आंसर है 7। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टेंगा के नाम से जाना जाता है इन्हें। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर है रूस। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? तो राइट आंसर है कश्मीर की।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। अलबरूनी का पूरा नाम था? तो राइट आंसर है अबू रेहान मोहम्मद। कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर है वास्तुकला में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1928 में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो राइट आंसर है V.A. स्मिथ ने। रियन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार की। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर है केरल। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर है खाद्य व कृषि विभाग। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर संसद के नाम से। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर है भूटान। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो राइट आंसर है पेन चाओ ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द प्रिंस किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो राइट आंसर है मैकियावेली की। किस मुगल पर शासक के शासनकाल में रुपये की ढलाई सबसे ज़्यादा हुई? तो राइट आंसर है औरंगजेब। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन किस गुलाम वंशी शासन ने किया था? तो राइट आंसर है बलबन ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी की सेना में पांगा सेना नामक टुकड़ी की क्या विशेषता थी? तो दोस्तों इसकी विशेषता ये थी, ये एक नियमित घुड़सवार सैनिक की टुकड़ी थी। स्टील के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी बेसेमर। किसका रासायनिक सूत्र के है? तो राइट आंसर है पोटेशियम का। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य किसका है? तो राइट आंसर है RS का। थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में सम्मिलित आर्मर्ड सेंटर किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर अहमदाबाद में। हिरवीनिया किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर है यूक्रेन की। किस रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है? तो राइट आंसर है मध्य रेलवे का। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर वर्ष 1960 में। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो राइट आंसर है लुई 16वें की शासनकाल में। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर है? तो राइट आंसर है मुदेरे का। तुंगभद्रा नदी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राइट आंसर है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महेंद्रगिरी स्थान का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु से। फाइकस बेथालेसिस जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? तो राइट आंसर है बरगद। थालघाट नामक दर्रा किन स्थानों के बीच के संपर्क मार्ग पर स्थित है? तो राइट आंसर है नासिक और मुंबई। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली हुई है? तो राइट आंसर है 128 किलोमीटर तक। एटना तथा स्टम्बोली नामक संक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो राइट आंसर है इटली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर है जर्मनी का। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो राइट आंसर है 53 वर्ष। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर के रूप में। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्षयान में की गई थी? तो राइट आंसर है वोस्टॉक फर्स्ट में। किस दिनांक को लुईस बेल दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 4 जनवरी को। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कंकाल रचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो राइट आंसर है 8 अस्थियों से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो राइट आंसर है पूर्वी भाग को। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड में। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना किस स्थान पर लगाया गया था? तो राइट आंसर है ट्रकवार में। माओरी जनजाति का संबंध किस देश से? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड से। पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डुबो
डूबा रहता है? तो राइट आंसर है 90%। तरल के प्रवाह को मापते हैं? तो राइट आंसर है बेंचुरी मीटर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिकित्सक दाब पर कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? तो राइट आंसर है टोर। कौन सा पदार्थ क्षारक है? तो राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड। कार्बन एक है? तो राइट आंसर है अधातु। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर है रेडियोधर्मिता की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण है? तो राइट आंसर है ओ। कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है क्लोरेला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो राइट आंसर है चारकोल में। वेगमापी टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है घर्षण गति के लिए। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है? तो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शून्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है घट जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो राइट आंसर है लसीकाण, इसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन ठोस नहीं है? तो राइट आंसर है पारद। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो राइट आंसर है क्रूसीफेरा से। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। पाश्चर्य प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, एमरी कहलाता है? तो राइट आंसर है अशुद्ध एल्यूमिना। 1 मील बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1.61 किलोमीटर। स्वर रज्जु किस में होता है? तो राइट आंसर है कंठ में। हीमोफीलिया है? तो राइट आंसर अनुवांशिक रोग। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है गणना और तर्क पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है H3OH। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रक्रिया पर कौन सी विषैली गैस बनती है? तो राइट आंसर है मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर लेंस के लिए सत्य कथन है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये बीच में से मोटा होता है, ये किनारों पर से पतला होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो दोस्तों इसे मुख्य अंश कहा जाता है। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे पेडेमिक कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो राइट आंसर है वर्ण किल्वक के कारण। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किसका पीड़ित है? तो राइट आंसर है बुलिमिया का। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर है टेंडन। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी से। हेपेटाइटिस है? तो राइट आंसर है विषाणु रोग। कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो राइट आंसर है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है पायरिडॉक्सिन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विटामिन। कार्बोहाइड्रेट का भाग है? तो राइट आंसर है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है, कीर्तन हीरा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड को। बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो राइट आंसर है 100 डिग्री तथा 0 डिग्री। श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा।
यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तथा उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, तो राइट आंसर है 20 न्यूटन। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर है 1972 में। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर है मार्टिन कपूर ने। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितने किलोमीटर है, तो राइट आंसर है 54.6 मिलियन किलोमीटर। भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी थी, तो राइट आंसर है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो राइट आंसर है रेफ्लेशिया अर्नाल्डी। ऑक्सीजन क्या है, तो राइट आंसर है एंजाइम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है 3 जनवरी 1954 को। आगे क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो राइट आंसर है अरबों ने। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, तो राइट आंसर है सिंधु काल। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो राइट आंसर है केरल। वे दक्षिण भारतीय राज्य जहां आधिकारिक रूप से तमिल योमन को राज्य तितली घोषित किया गया था, तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो राइट आंसर है चन्हूदुड़ो। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो राइट आंसर है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर है सतलुज नदी के। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर है वीणा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की, तो राइट आंसर 846 ईस्वी में। पल्लवों के एकशमीय रथ मिलने का स्थान है, तो राइट आंसर है महाबलीपुरम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर है आलवार नायनार संतों द्वारा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं, तो राइट आंसर है भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन काल में भारत का पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है, तो राइट आंसर है पहले नंबर पे यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। मिताश्रा की विषय वस्तु है, तो राइट आंसर है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो राइट आंसर है अनुशीलन समिति। बौद्ध गृह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर ईरान से। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है, तो राइट आंसर है भारत ग्रीक यूनानी शैली की। नरसिंहम समिति का संबंध है, तो राइट आंसर बैंक के क्षेत्र के सुधार में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो राइट आंसर है किसी के द्वारा नहीं भंग की जा सकती। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, तो राइट आंसर है जलाशय की भूमि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था, तो राइट आंसर है 1954 में। आगे क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर है विधानसभा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति है, तो राइट आंसर है लोक सेवा समिति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बलवंत राय मेहता समिति को किसके अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, तो राइट आंसर है पंचायत समिति। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो राइट आंसर है 24 अप्रैल 1993 को। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो राइट आंसर है चीन। आगे क्वेश्चन है, कौन कायंत्रित चट्टान है, तो राइट आंसर है संगमरमर। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो राइट आंसर है न्यासा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं, तो राइट आंसर है ध्रुवों की ओर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो राइट आंसर है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है,
कौन एक स्थल रुद्र देश है? तो राइट आंसर है तजाकिस्तान। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर है बुशमैन। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है बेआना, भरतपुर से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो दोस्तों ये रूपक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अब्दुल रहीम खान खाना का। दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है तोमोरो ने। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक व अर्धमागधी लिपि। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन ने। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? तो राइट आंसर है माधवराव नारायण। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है? तो राइट आंसर है कैसिटराइट में। किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। मार्स्ड गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है H4। नैनो टेक्नोलॉजी किसने से संबंधित है? तो राइट आंसर है परमाणुविक अभियांत्रिकी से। अगला क्वेश्चन है, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है? तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि किसके अंतर पर आधारित है? तो राइट आंसर है विलेयता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज की किस खोज से प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पेंसिलियम कवक में जीवाणु खोज से। अगला क्वेश्चन है, नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन सा होता है? तो कैल्शियम में। तो राइट आंसर है प्रसाधक। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर में किसका उपयोग निर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है सल्फर का उपयोग। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्राकृतिक रबर कितने ताप पर नरम हो जाता है? तो राइट आंसर है 335 के या इससे अधिक पर। धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोधक कौन है? तो राइट आंसर है एक्रेलिक रेशे। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है मीठा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जीवाणु एवं पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है सेलुलोज की। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होते हैं? तो राइट आंसर है विद्युत ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अभंजनीय बर्तनों में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन से मनुष्यों को क्या हो जाता है? तो राइट आंसर है यकृत का कैंसर। कार्बोहाइड्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सैकेराइड के नाम से। कौन एक आरएक्स का अन्य नाम है? तो राइट आंसर है साइक्लोनाइड। अगला क्वेश्चन है, किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो राइट आंसर है 7.35 से 7.45 तक। किसका तेल सीलों और गैसकेटों को बचाने में और ना चिपकने वाली सतहों से लेपित बर्तनों में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ओफियोग्लोसम में। सबसे बड़ी पत्ती कौन वाला पौधा कौन सा होता है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो राइट आंसर है लोडोसिया। आंवले में निक्रोसिन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर है बोरोन। अगला क्वेश्चन है, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है जस्ते की कमी के कारण। वैज्ञानिक कोरोसोवा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिस की खोज किस साल में की थी? तो राइट आंसर है 1926 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है,
परिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर है टेंसले ने। आरएस की कब्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पलिया को। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो राइट आंसर है 60%। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो राइट आंसर है तरल संयोजी। चेतना उत्तक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है तंत्रिका उत्तक को। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा इसका व्यास कितना होता है? तो राइट आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो राइट आंसर है हरिहर द्वितीय। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो राइट आंसर है सुधर्मन। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर है जहांगीर। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिससे अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है जानवरों और पौधों की संरचना का। न्यूमेजेमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर है सिक्कों के अध्ययन से। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है ओम मीटर का। सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया जो लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकते हैं? तो राइट आंसर है एलिशा ओटिस ने। अगला क्वेश्चन है, पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो राइट आंसर है कॉनराड जूस ने। एरेडियम परत की खोज किसने की और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है लुइस अल्वारेज ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोसाइंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है सेंटियागो रामोनी काजल को। कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है बेलिटा बेटरस ने। समुद्र शास्त्र के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है मैथ्यू मोरी। टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है सल्फर वैक्समैन ने। उस कैंसर का नाम बताइए जो त्वचा या उत्तकों में शुरू होता है जो अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को मेलिग्नेंसी के रूप में जाना जाता है। कैंसर के उपचार के लिए सबसे आम प्रकार है? तो राइट आंसर है विकिरण चिकित्सा। दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताइए जिसके कारण सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है? तो राइट आंसर है स्तन कैंसर। पेट के कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर भी कहा जाता है दोस्तों। उस कैंसर का नाम बताइए जिसे द साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है लीवर कैंसर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1969 को। उस स्थान का नाम बताइए जहां से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 1 में कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे? तो राइट आंसर है 11। मानव शरीर में सोडियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो राइट आंसर है 0.15%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुस्का डोमेस्टिका किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मक्खी। ध्वनि लेखन के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है फोनोग्राफ। पिजन सेंटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मटर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति जगत से संबंधित शब्द आर्किड क्या है? तो राइट आंसर है सबसे छोटा बीज। गेलना किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है लेड का। यदि किसी एक लेंस को दर्भ में डुबो दिया जाए तब उसके फोकस दूरी तो राइट आंसर है बदल जाएगी। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पॉलीडोनियम को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशमान तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है? तो राइट आंसर है कैंडिला। तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर है सौर मास। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोरस किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है सदाबहार पौधों में। एक पौधे की कली होती है? तो राइट आंसर है एक भ्रूण शूट। कौन सा प्रकृति में पैरामैग्नेटिक है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। आचस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है चीकू का। झींगा किस फाइलम से संबंधित है? तो राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? तो राइट आंसर है वायरस। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु जिसमें कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? तो राइट आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है आइजैक न्यूटन ने। आइंस्टीन को के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए।
यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो राइट आंसर है आंत्रजवर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिबियोटिक बैक्टीरिया किस में मौजूद हैं? तो राइट आंसर है मटर में। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? तो राइट आंसर है प्रजाति की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, हीटर में कॉइल किसका बना होता है? तो राइट आंसर है टंगस्टन का। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो राइट आंसर है ट्रांसफार्मर। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर से प्राप्त होता है दोस्तों। फार्मिंग अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त होता है दोस्तों। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है स्तनपायी के मूत्र में। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो राइट आंसर है 7। एजादीरा चेटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है नीम का। मेडुला ऑब्लुंगोटा एक हिस्सा है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क का। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो राइट आंसर है पत्तियों में। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रालाजिन का। नीला तोता क्या है? तो राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है? तो राइट आंसर है कार्बन। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग ने। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने क्या बनवाया? तो राइट आंसर है एलोरा के शिव मंदिर। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसका था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बृहदर्थ। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो राइट आंसर है भट्टारक ने। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो राइट आंसर है विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो राइट आंसर है सूत पिटक। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो राइट आंसर है प्रतिहार और परमार ने। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो राइट आंसर है कुषाण। अगला क्वेश्चन है, महासंधिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? तो राइट आंसर है वैशाली में। चतुर्दश संगीति किसके समय हुई? तो कनिष्क के समय में हुई थी। भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? तो राइट आंसर है साइलेक्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 7 दिसंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। एरम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर है केरल में। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला? तो राइट आंसर है इटली में। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? तो राइट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? तो राइट आंसर है भोपाल में। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर है कॉपर। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आयरिस भाग होता है? तो राइट आंसर है मानव नेत्र का। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषणी कार्य होता है? तो राइट आंसर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। हाइड्रोजन बम किसके ने विकसित किया था? तो राइट आंसर है एडवर्ड टेलर ने। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो राइट आंसर है नीली व्हेल, इसे ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है पानी के प्रकाशीय अपघटन से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाननिक क्रियाशील धातु है? तो राइट आंसर है लिथियम। आगे क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए उपयोगी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टिटनेस किस वजह से होता है? तो राइट आंसर है बैक्टीरिया से टिटनेस होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो राइट आंसर है उत्क्रम परासरण के द्वारा। पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा से।
दलहनी पौधे संबंधित है तो राइट आंसर लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को कहते हैं तो राइट आंसर इसे हार्मोन कहा जाता है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं तो राइट आंसर है अंग्रेजी भाषा सदृश। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं तो इसे दोस्तों ज्वलन ताप कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं तो इन्हें परमाणु कहा जाता है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है तो राइट आंसर है नीला और लाल। अगला क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है तो दोस्तों इन्हें डोमेन कहा जाता है। अग्निनीलजा रोग किससे संबंधित है तो राइट आंसर है सेब से। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है तो राइट आंसर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पित्त का संचय किसमें होता है तो राइट आंसर है पित्ताशय में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है तो राइट आंसर है घाट परपा पर। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो राइट आंसर है झारखंड में। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी तो राइट आंसर है मई 2000 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस समय 1.25 करोड़ से ऊपर भारत की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था तो राइट आंसर है शिव समुद्रम में। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है तो राइट आंसर है एशियाई हाथी का। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है तो राइट आंसर है अहमदाबाद। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध के उत्पादन से दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है तो राइट आंसर केरल में। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है तो राइट आंसर कर्नाटक। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है तो राइट आंसर गोदावरी। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है तो राइट आंसर है धौलाधर तथा पीर पंजाल। बुलजिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। सारगेसु क्या है तो राइट आंसर है स्थिर जल। सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है तो राइट आंसर पोर्ट सईद तथा सुएज नहर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 27.3 दिन में। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो राइट आंसर है केपलर ने। शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था तो राइट आंसर गैलीलियो ने। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो राइट आंसर माल्थस ने। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है तो राइट आंसर कोयले से प्राप्त होता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है तो दोस्तों इन्हें चिनूक कहा जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है तो राइट आंसर है निम्न दाब और शांत पवन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है तो राइट आंसर है अल बरूनी। किस नगर के एम्पायर सिटी कहा जाता है तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क को, यह अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है तो राइट आंसर है कील नहर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है तो राइट आंसर है कपास की। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश की। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो दोस्तों ये आइसोहेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की।
आकाश का सबसे चमकदार तारा है तो राइट आंसर है सीरियस। स्टेल और संगमरमर है तो राइट आंसर है कायंत्रित चट्टान को स्लेट और संगमरमर कहा जाता है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है तो राइट आंसर है चीन और जापान के बीच में। कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है विश्व की शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर है टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। अल अजीजिया स्थित है तो राइट आंसर है सहारा मरुस्थल में। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है तो राइट आंसर है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है विश्व में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ब्राज़ील है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता परवाल भित्ति है तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर की। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है तो राइट आंसर है 25 वर्षों में। मानस किस नदी की उपनदी है तो राइट आंसर है महानदी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है केरल में। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 कहा जाता है दोस्तों। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपके सामने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है तो राइट आंसर है झेलम नदी पर। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वाल गुल क्या है तो राइट आंसर है चमगादड़। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है तो दोस्तों ये टेडपाल कहलाता है। किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है तो राइट आंसर है कोरोला का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं जरिए भजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं तो राइट आंसर है हैलोजनक यौगिक। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है क्या कहलाती है तो दोस्तों ये क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है तो दोस्तों ये ज्वलन ताप कहलाता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं क्या कहलाते हैं तो दोस्तों ये दहन कहलाते हैं। एक्रिलिक क्या है तो राइट आंसर है संश्लेषित रेशा। अगला क्वेश्चन है वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं कहलाते हैं तो दोस्तों ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कोरोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो राइट आंसर है पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया तो राइट आंसर है H.C. ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है तो राइट आंसर है एल्कोहल। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो राइट आंसर है बीडल और टेंडम ने। अगला क्वेश्चन है वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उस लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं तो दोस्तों अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है इन्हें। कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था तो राइट आंसर है A.E. गेरार्ड ने। अगला क्वेश्चन है कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। चमड़ा निकाला जाता है तो राइट आंसर है सिर्फ चर्म से। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृतदंतों की संख्या है तो राइट आंसर है 0, शून्य होती है दोस्तों। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इससे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है तो राइट आंसर है जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफ्लीज मच्छर किसका रोग वाहक है तो राइट आंसर है फील पाँव का। अगला क्वेश्चन है पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका तैयार किया था तो राइट आंसर जोनास ई साक ने। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है तो राइट आंसर है ईख की लालधारी, ये जीवाणु से रोग होता है। सेब का जल क्रोट रोग होता है तो राइट आंसर है उच्च तापमान से। अगला क्वेश्चन है अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं तो राइट आंसर है केंद्र की ओर लगने वाला बल, ये अभिकेंद्री बल कहलाता है। जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है तो राइट आंसर है H2। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है तो राइट आंसर है
4.5 लीटर प्रति मिनट होती है दोस्तों। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम गुर्दे का भार होता है। किसको प्रशांत महासागर के पार सड़क कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवाई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट है। हर वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो राइट आंसर है जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। हम्पी का संग्रहालय किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो राइट आंसर है दूसरा और 13वां शिलालेख। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है कुंडग्राम में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? राइट आंसर है लंदन में। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो राइट आंसर है गोवा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद का। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन आदर सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सिमुक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है शंकर देव को। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? तो राइट आंसर है प्रधान महाप्रधानी। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर है बीरबल को। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो राइट आंसर है ग्रांड डफ ने। अनुशीलन समिति संबंधित है? तो राइट आंसर है वी.डी. सावरकर से। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पर्ण। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी? तो राइट आंसर है ताराबाई। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो राइट आंसर है प्रकृति की उपासना। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो राइट आंसर है पंजाब से होकर। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद से। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो राइट आंसर है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहली किसने की थी? तो राइट आंसर है वत्सराज ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है? तो राइट आंसर है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो राइट आंसर है अबरक। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है? तो राइट आंसर वेणुगोपाल समिति। ऑक्सीजन गैस संभाव से क्या है? तो राइट आंसर विद्युत ऋणात्मक। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है इम्यूनोलॉजी में। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है युगलिना। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं? तो राइट आंसर है लार ग्रंथि से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान का भाग तृतीय संबंध है? तो राइट आंसर है मूल अधिकार से। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है विधान परिषद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर हटाए जा सकते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 17 बार। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो राइट आंसर है अकबर के। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो राइट आंसर है अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है,
महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो राइट आंसर है खड़क सिंह। बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण परिवर्तित हुआ, तो राइट आंसर बूढ़ा, रोगी, लाक्ष और सन्यासी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो राइट आंसर है बंबई में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 किसके बीच लड़ी हुई थी, तो राइट आंसर है अकबर और हेमू के बीच में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो राइट आंसर है एलोरा में। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो राइट आंसर है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर यमुना नदी के। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो राइट आंसर है गेहूँ। चेचू जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो राइट आंसर है केरल में। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है, तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, दुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो राइट आंसर है ओराव। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है, तो राइट आंसर है पुणे में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो राइट आंसर है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो राइट आंसर है बीज का। अदिश राशि है, तो राइट आंसर है ऊर्जा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है अवतल लेंस। आगे क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो राइट आंसर है इल्तुतमिश। गोदान किसकी रचना है, तो राइट आंसर है प्रेमचंद की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो राइट आंसर है सुरकोटला में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, खद्दानों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो राइट आंसर है वेबर। बल की इकाई क्या है, तो राइट आंसर है डाइन। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर है जॉनसन ने। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति है दोस्तों। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो राइट आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन के ऊपर आधारित होती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन कहा जाता है इसे। किस विलायक का प्रयोग कपड़े की शुष्क धुलाई में किया जाता है, तो राइट आंसर है इथाइल एल्कोहल का। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो राइट आंसर है फैराडे के नियम के अनुसार। कौन सा सुपर कूल तरल है, तो राइट आंसर है ग्लास। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग करके कौन सा तैयार किया जा सकता है, तो राइट आंसर है बैकलाइट तैयार किया जा सकता है। एनीमिया मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण होता है दोस्तों। ये खाली स्थान है, यहाँ पे आयरन आ जाएगा। अगर हवा में भरा हुआ गुब्बारा गर्म पानी में डुबाया जाता है तो इसकी मात्रा होती है, तो राइट आंसर वृद्धि होती है। हाइड्रोफोबिया रोग का लक्षण है, तो राइट आंसर है रेबीज। कार लिफ्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक प्रेस आधारित है, तो राइट आंसर है पास्कल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव शरीर में बड़े पैमाने पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर है सल्फर का। नीली लिटमस पेपर का रंग में बदलेगा जब उस पर एसिड की एक बूंद डालते हैं, तो ये लाल रंग में बदल जाएगा। ये खाली स्थान है, यहाँ पे लाल रंग आ जाएगा दोस्तों। दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है, तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। जब बर्फ पिघलना होता है तब उसका तापमान स्थिर होगा दोस्तों। मोतियाबिंद में आँख का हिस्सा प्रभावित होता है, तो दोस्तों लेंस प्रभावित होता है आँख का। एक तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है उसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसे एटम कहा जा सकता है। कौन सा सबसे हल्का तत्व है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। गैलेना धातु एक अयस्क है, तो राइट आंसर है लेड का। लोहे के कंटेनर या पोत का किसके द्वारा जस्तीकरण किया जाता है, तो राइट आंसर है जिंक के द्वारा जस्तीकरण किया जाता है। इथाइलिन अणु का आकार क्या है, तो राइट आंसर है कप्लानर त्रिकोणीय। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप है, तो राइट आंसर है कोबाल्ट 60। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है, तो राइट आंसर है थैलाकाइट। अगला क्वेश्चन है,
बैक्टीरिया में प्रकाश का रंग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है तो लाल रंग है दोस्तों। ये भूमि की जोत और खेती टिलिंग कहा जाता है दोस्तों। इसे ये खालिस्तान है या टिलिंग आ जाएगा। जब मूल जीव दो नए जीवों के निर्माण के लिए अलग हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे बाइनरी विखंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक पदार्थ जीवित जीवों की गतिविधियों का समन्वय और उनकी वृद्धि में करते हैं तो राइट आंसर है हार्मोन। ग्रंथियों का समूह जो विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है तो दोस्तों इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं तो दोस्तों इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना कहाँ जाता है तो दोस्तों ये ग्लाइकोजन में जाता है। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित हो जाता है तो राइट आंसर है लघु आंत में। कौन 1665 में सेल की खोज की थी तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो राइट आंसर है 0.61 ग्राम। अगर रक्त मस्तिष्क में बहाव रोक गया तो कितने समय में मानव अपनी चेतना खो देगा तो राइट आंसर है केवल 5 सेकंड के अंदर अपनी चेतना खो देगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,